बहादुर आत्माओं, एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो समय की सीमाओं को पार करती है। यह कहानी महाराष्ट्र के मध्य में पुणे के शनिवारवाड़ा किले की प्राचीन दीवारों के भीतर सामने आती है। यह वर्ष पेशवाओं के शासन द्वारा चिह्नित किया गया था, एक ऐसा समय जब सत्ता और विश्वासघात साथ साथ चलते थे। पेशवा बाजीराव के निधन के बाद उनके बेटे नाना साहब को राजगद्दी मिली। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका वंश एक ऐसी दुखद कहानी से शापित हो जाएगा जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देती रहेगी। नाना साहब के 3 बेटे थे, माधोराव, विश्वराव और नारायण राव। भाग्य ने अपना भयावह खेल खेला। माधोराव और विश्वराव को एक के बाद एक दुखद उत्तराधिकार में ले लिया। साम्राज्य का भार अब सबसे छोटे नारायण राव के कंधों पर था। हालांकि अंधेरा छा गया क्योंकि नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने अपने भतीजे के नाम पर नियंत्रण कर लिया। नारायण राव को क्या पता था कि उनके अपने रिश्तेदार ही उनके विनाश का अग्रदूत बनेंगे। आनंदीबाई ने ईर्ष्या और सत्ता की प्यास से प्रेरित होकर एक भयावह योजना बनाई। उसने नारायण राव को पकड़ने से लेकर उनकी मृत्यु तक के लिए भेजे गए पत्र में हेराफेरी की और इस तरह नारायण राव का भाग्य तय हो गया। रात खामोश थी, लेकिन विश्वासघात की गूंज शनिवारवाड़ा की दीवारों से गूंज रही थी। आसन्न अंधेरे से बेखबर नारायण राव ने अपने शयन कक्ष की ओर आते अशुभ कदमों की आहट सुनी। हवा में हताशा भर गई और उसने मदद के लिए चिल्लाते हुए कहा, अंकल, मुझे बचा लो। फिर भी उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि आनंदीबाई की ईर्ष्या ने गाड़ी जनजाति के साथ मिलकर उसी रात नारायण राव के जीवन को समाप्त करने की साजिश रची थी। और इसलिए युवा राजा की चीखें अभी भी हॉल में गूंजती हैं, खासकर उन रातों में जब चंद्रमा अपने पूरे रूप में होता है। जैसे जैसे चंद्रमा अपने चरम पर पहुंचता है, वैसे वैसे शनिवारवाड़ा की भूतिया उपस्थिति भी बढ़ती जाती है, जहां अतीत और वर्तमान एक भयावह नृत्य में परिवर्तित हो जाते हैं। आगंतुक, सावधान रहें। पूर्णिमा की रात को नारायण राव का विलाप समय के पर्दे को भेद देता है। उस मनहूस रात की त्रासदी शनिवारवाड़ा के पत्थरों में ही कैद होकर रह गई है। ये किला, जो कभी भव्यता का प्रतीक था, अब विश्वासघात और द्वेष का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि हवा ही नारायण राव की हताश चीखों का भार वहन कर रही है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने हवा में काका महावाचवा की ठंडी गूंज सुनी है, मानो युवा राजा की आत्मा हमेशा मोक्ष की याचना कर रही हो। जो लोग ऐसी रातों में किले में प्रवेश करने का साहस करते हैं, वे एक अजीब ऊर्जा की बात करते हैं, एक ऐसी उपस्थिति जो हर कोने में खुद को लपेट लेती है, जिससे वातावरण दुख से सघन हो जाता है। किंवदंती है कि उस दुखद रात की सालगिरह पर नारायण राव की आत्मा उभरती है। सुनने के इच्छुक लोगों के लिए भयावहता की पुनरावृत्ति, एक विश्वासघात का वर्णक्रमीय पुनर्मूल्यांकन जो इतिहास के इतिहास को कलंकित करता है। एक बार शक्तिशाली किला एक ऐसे क्षेत्र में बदल जाता है जहां समय स्थिर हो जाता है और अतीत वर्तमान के साथ सहजता से विलीन हो जाता है। कुछ लोगों ने ठंडे स्थानों और अकथनीय ड्राफ्ट की सूचना दी है, जैसे कि दीवारें ही एक ठगी हुई आत्मा की पीड़ा को बाहर निकाल रही हों। शनिवारवाड़ा, जो कभी मराठा गौरव का प्रतीक था, अब उन लोगों को आकर्षित करता है जो अलौकिकता से साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसकी दीवारों के भीतर की परछाइयां विश्वासघात की एक ऐसी कहानी बताने के लिए तरस रही हैं जो नश्वरता से परे है, और इसलिए यह किंवदंती जीवित है। एक डरावनी याद दिलाती है कि सबसे भव्य साम्राज्यों में भी विश्वासघात की गूंज को कभी भी शांत नहीं किया जा सकता है। अगली बार तक प्रिय दर्शकों, अच्छी नींद लें, क्योंकि शनिवारवाड़ा के रहस्य आपके सपनों में आ सकते हैं।